लिखो अंग्रेजों का पलामू विजय। हाँ, अंग्रेजों का पलामू विजय। हो गया। अंग्रेजों का पलामू विजय। कहाँ कहाँ विजय प्राप्त कर चुका है अभी तक ये लोग? कहाँ से घुसा था? सिंहभूम से घुसा। अंग्रेज कहाँ से घुसा झारखंड में? सिंहभूम से घुसा। सिंहभूम में कितना राज्य चल रहा था? तीन। कौन कौन सा? ढालभूम, कोरहट, कोल्हन। तीनों पे विजय प्राप्त कर लिया। उसके बाद कहाँ आया? सरायकेला खरसावां। हाँ जी। पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम दोनों अलग अलग है। अभी ना अलग है, पहले एक ही था ना। नहीं सर, उसी जगह हम नहीं समझ पा रहे हैं। वही तो पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम बाद में छूट कर बना है। पहले सिर्फ सिंहभूम नाम था। जैसे पहले अब नहीं सर, पहले जो देवघर जिला था, देवघर के अंतर्गत कौन कौन था? गोड्डा भी था, जामताड़ा भी था। अब जामताड़ा अलग कर दिया, गोड्डा अलग कर दिया। तो सिंहभूम को दो भाग में बांटा, पूर्वी पश्चिमी। अभी पढ़ेंगे, जब अलग होगा तो बताएंगे कब अलग हुआ, कौन सा सिंहभूम कब अलग हुआ। कब हुआ? इधर हुआ है, वो अंग्रेज के समय पर हुआ है। बहुत बाद में हुआ है, अभी तो अंग्रेज आ ही रहा था। जैसे जैसे अंग्रेज जो घुसा, तो उस समय डेट कहाँ? सिंहभूम से घुसा। डेट 1767। डेट क्या देंगे उसमें? 1767 ईस्वी में घुसा। ठीक है। पहला विजय कब हुआ था? किस तारीख को लिखाए थे? फर्गुसन ने जो जीता है 22 मार्च 1767। पहला विजय डेट वही होगा। जब ढालभूम कब जीता था देखो, लिखवाया था फर्गुसन ने ढालभूम कब जीता। बस हो गया, डेट वही हुआ। ठीक है। बाईस मार्च 1767 को घाटशिला जीता था और उधर से प्रवेश किया ना, इसलिए सिंहभूम को जो कहा जाता है अंग्रेज का यहाँ आगमन करने का द्वार। कहाँ? झारखंड में। झारखंड प्रवेश द्वार किसका हुआ अंग्रेज के लिए? सिंहभूम क्षेत्र। सिंहभूम में क्या बताए? तीन राज्य चल रहा था। क्या क्या चल रहा था? ढालभूम, कोरहट, कोल्हान। ये तीनों को जीता। उसके बाद सरायकेला खरसावां की तरफ बढ़ा, सरायकेला खरसावां जीता। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? पलामू। लिखो। हाँ सुनाइए। 1 फरवरी 1820 ईस्वी को कोरहट राजा घनश्याम सिंह को और एक संधि की। ठीक है, तो ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1793 ईस्वी सरायकेला खरसावां के ठाकुरों के साथ अंग्रेजों ने संधि की। वो तो सरायकेला खरसावां में जो चीज हुआ चल गए। अब पलामू में कब आया था वो अब देख लेते हैं। पलामू में कैसे घुसे और कैसे जीते वो देखेंगे। सरायकेला खरसावां का सब कहानी बता दिए शुरू से अंत। ठीक है। अब पलामू करें। क्या है सर? हाँ, 18 के बाद फिर 1783 कौन दिखा? 1 फरवरी 1820 ईस्वी को कोरहट राजा घनश्याम सिंह के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की। 100 रुपया 101 रुपया इस वो ठीक है। लेकिन 1793 ईस्वी में सरायकेला खरसावां तो बाद वाला है नहीं, बाद वाला है उससे कोई मतलब नहीं। स्टेटमेंट पूरा पढ़ो, क्या लिखवा है? 1793 ईस्वी में सरायकेला नहीं लिखवा है। 1793 ईस्वी में भी ये लिखवा है। 1793 ईस्वी में भी सरायकेला खरसावां के ठाकुरों के साथ संधि की थी, ये लिखवाए हैं। ठीक है। स्टेटमेंट ऊपर नीचे लिखवाए हैं, लेकिन लिखने का तरीका तो देखो। तो पहले भी हो चुका था, लेकिन ठाकुर के साथ हुआ था। ठीक है। तो छूटा है तुम्हारा, यूट्यूब में देखना हम भी बोले हैं कि नहीं बोले हैं। कहाँ पहुंचे हम लोग? पलामू विजय। लिखो अंग्रेज पलामू को
झारखंड का प्रवेश द्वार मानते थे। हालांकि पलामू से घुसे नहीं, अंग्रेज पलामू को झारखंड का प्रवेश द्वार मानते थे। कारण क्या है? अंग्रेज पलामू को झारखंड का प्रवेश द्वार मानते थे। रीजन नोट करके लिखो। 1770 ईस्वी में 1770 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक जय कृष्ण राय की हत्या करके चित्रजीत राय की हत्या करके चित्रजीत राय राजा बना तथा इसने अपना दीवान जय सिंह को बनाया। दीवान जय सिंह को बनाया। दीवान मतलब बड़ा एक मंत्री का पोस्ट हुआ करता था, बड़ा पोस्ट। किसको मारा? किसकी हत्या की? जय कृष्ण राय की हत्या कर दी। किसने? चित्रजीत राय ने। और क्या बन गया? राजा बन गया। जय कृष्ण राय कहाँ का राजा था? पलामू का राजा था। अब इसका भी वंश में कोई ना कोई होगा कि नहीं होगा? जय कृष्ण का इसका एक पोता था। आगे लिखो, जय कृष्ण राय के पोता, अगला पॉइंट, जय कृष्ण राय के पोता गोपाल राय ने अंग्रेजों से मदद मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप जैकब कैमक के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अंग्रेजी सेना ने 1771 ईस्वी में 1771 ईस्वी में चित्रजीत राय पर हमला किया। चित्रजीत राय पर हमला किया तथा उसे पराजित कर दिया। उसे पराजित कर दिया तथा उसे और पलामू के किले पर अधिकार जमा लिया। और पलामू के किले पर अधिकार जमा लिया। कब? कब? 1771 में। जैकब कैमक ने गोपाल नहीं, नीचे अगला पॉइंट, जैकब कैमक ने गोपाल राय को पलामू का राजा नियुक्त किया। जैकब कैमक ने
गोपाल राय को पलामू का राजा नियुक्त किया, राजा नियुक्त किया, जिसके बदले में गोपाल राय कौन था, हाँ, जिसके बदले में गोपाल राय अंग्रेजों को मालगुजारी देता था, में गोपाल राय अंग्रेजों को मालगुजारी देता था। गोपाल राय अंग्रेजों को मालगुजारी देता था, वही टैक्स। कुछ दोगे तभी तो तुम्हारा बात मानेगा। हो गया एक्सीडेंट पूरा नहीं हुआ अभी तक। मालगुजारी मतलब टैक्स। इसमें भी नहीं दिख रहा था वो। कितना ही ठीक है, बहुत छोटा हो जाएगा। क्या बोले, कहानी क्या हुआ पलामू का, अंग्रेज क्यों माने कि हमारा प्रवेश द्वार, जो झारखंड का जो प्रवेश द्वार हमारे लिए वो पलामू है। हालांकि वो आए थे सिंहभूम के रास्ते से, क्योंकि जो ये गोपाल राय था, कौन, किसका बेटा, पोता, जय कृष्ण राय का पोता। जय कृष्ण राय को मार देता है चित्रजीत राय और खुद राजा बन जाता है, ठीक है। और अपना दीवान किसको नियुक्त करता है, जय सिंह को। अब जब इसका मृत्यु हो जाता है तो गोपाल राय क्या करता है, जैकब कैमक के पास जाता है, अंग्रेजों के पास जाता है और सहायता मांगता है कि आप मेरी मदद कीजिए, मेरे बाप दादा को मार दिया है, ठीक है, तो आप मेरी मदद कीजिए, हम वहां पे पलामू में आपको इनवाइट करते हैं। और ये पटना चला गया, पटना ऑफिस था इसका, जैकब कैमक का। हाँ, तो पटना जा करके जैकब कैमक से मदद मांगता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगता है कि आप हमको सैनिक सहायता दीजिए पलामू चल करके, ठीक है। तो कैमक आ गया पलामू सेना लेकर के, ठीक है, सेना लेकर के कैमक कहाँ आ गया, पलामू। और उसको बुला करके लाया गया है, उसको बुला कर, ऐसा नहीं को अपने मन से पलामू आया था, उसको बुलाया किसने, गोपाल राय ने, बदला लेने के लिए अपने दादा का, ठीक है। तो गोपाल राय उसको बुला करके पलामू लाता है, तो इसका मतलब होता है अंग्रेजों को पता है कि हमको सपोर्ट वहां मिलने वाला है, सब कोई विरोध नहीं करेगा, गोपाल राय मेरा सपोर्ट करेगा, इसके पक्ष में भी बहुत लोग होंगे, ठीक है। तो गोपाल राय बुलाया, इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों का जो झारखंड का प्रवेश द्वार अंग्रेज किसको मानते थे, पलामू, क्योंकि इसको एक बेस मिल गया, आने का एक रास्ता मिल गया, इसलिए क्या बोले, झारखंडों का प्रवेश द्वार किसको मानते थे, पलामू। लेकिन प्रवेश वो पहले किसमें किए थे, पश्चिम पूर्व नहीं बोलना है, सिंहभूम से। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन आता है। झारखंड का प्रवेश द्वार अंग्रेजों के अनुसार कौन सा था, पलामू, क्योंकि उसको वहां बुलाया गया, लेकिन वो प्रवेश सबसे पहले कहां से किए थे, सिंहभूम से किए थे। क्लियर हो गया दोनों कॉन्सेप्ट, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेज सबसे पहले झारखंड में किस ओर से आए, सिंहभूम होकर के आए, क्योंकि सबसे पहले ढालभूम पर कब्जा किया, फिर पोरहट और कोल्हान क्षेत्र पर, तो पूरा का पूरा किस एरिया में था, सिंहभूम एरिया का था, तो प्रवेश हुआ है सिंहभूम से। हालांकि अंग्रेज कहता है कि हमारे अनुसार मेरा जो झारखंड में प्रवेश हुआ, मतलब आसानी के साथ, तो कहां से हुआ था, पलामू, ठीक है। तो पलामू में चित्रजीत राय को कौन मारा, जैकब कैमक, ठीक है। ये चाहता तो यहाँ का राजा बन के रह सकता था, लेकिन इसने क्या किया, गोपाल राय को यहाँ का राजा बनाया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पलामू के किले पर सबसे पहले किस अंग्रेज अधिकारी ने कब्जा किया, जैकब कैमक ने। देखो इतना तोड़ के बता रहे हैं, हिस्ट्री है, वो कोई भी पॉइंट को क्वेश्चन बना देगा, कोई भी लाइन को वो क्वेश्चन बना देगा। पलामू के किले पर सबसे पहले किस अंग्रेज अधिकारी ने कब्जा किया, वहां नया किला भी नहीं बोला, पुराना किला भी नहीं बोला, अभी हम नया किला पुराना किला बाद में बताएंगे। पलामू के किले पर सबसे पहले किस अंग्रेज अधिकारी ने कब्जा किया, कब, किसको मार के, चित्रजीत राय को, चित्रजीत राय को मार के। फिर उसके बाद पलामू का राजा किसको बनाया,
पोता को गोपाल राय को गोपाल राय। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब नहीं इसको हराया था, मारा नहीं था। देखो स्टेटमेंट पढ़ो, चित्रजीत राय को हराया था कि मारा था? चित्रजीत राय को 270 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक जय कृष्ण राय की हत्या करके चित्रजीत राय राजा बना तथा इसने अपना दीवान जय सिंह को बनाया। सेकंड स्टेटमेंट जैकब, हाँ, जय कृष्ण राय के पोता गोपाल राय ने अंग्रेजों से मदद मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप जैकब कैमर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने 1771 ईस्वी में चित्रजीत राय पर हमला किया तथा उसे पराजित किया, मारा नहीं है। तो अब जो चित्रजीत राय और जो दीवान था इसका जय सिंह हार गया, तो हार गया तो वहीं रहेगा नहीं, वो भागेगा कहीं ना कहीं अपना जान बचाने के लिए। नीचे लिखो, चित्रजीत राय तथा उसका दीवान जय सिंह, चित्रजीत राय तथा उसका दीवान जय सिंह राय तथा उसका दीवान जय सिंह ने जयनाथ सिंह, पूरा नाम लिखो जयनाथ, दीवान, हाँ दीवान जयनाथ नाम है उसका, जय नहीं, उसका दीवान जयनाथ सिंह, ऊपर में भी जयनाथ कर लेना, उसका दीवान जयनाथ सिंह, चित्रजीत राय तथा उसका दीवान जयनाथ सिंह, हाँ सिंह, पलामू से भागकर रामगढ़ राज्य में शरण लिया। पलामू से भागकर रामगढ़ राज्य में शरण लिया। नहीं, बचने के लिए घुस गया वहां, छुप गया। भाई मेरी रक्षा कीजिए, त्राहिमाम त्राहिमाम। अपना ही रामगढ़, हजारीबाग रामगढ़, हाँ उस समय राज अलग था, रामगढ़ राज अलग था। अभी सब राज बताएंगे। पलामू का कहानी समझ में आया? 1771 में क्या हुआ? इससे पहले घटना ये हुई कि जयकृष्ण राय जो जब वहां राजा था तो चित्रजीत राय जयकृष्ण राय को मार देता है और स्वयं राजा बन जाता है। अपना दीवान किसको बनाता है? जयनाथ सिंह को बनाता है। फिर कुछ समय के बाद उसका जो पोता था जयकृष्ण राय का बदला लेने के लिए, ठीक है, अंग्रेज सेना के पास जाता है। कहाँ? पटना। वहां जैकब कैमर के नेतृत्व में वहां से अंग्रेज का सेना आता है पलामू और चित्रजीत राय पर हमला करता है और इस सबको हरा देता है। हराने के बाद क्या करता है? पलामू किला पर अधिकार कर लेता है। पलामू के किला पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद पलामू का किला पर अधिकार मतलब पलामू पर अधिकार। पलामू पर जब अधिकार किया तो वो गोपाल राय को महाराजा बना देता है और ये दोनों भाग जाता है। जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय भाग जाता है। कहाँ भागता है? रामगढ़ भाग के शरण लेता है। जैकब कैमर वापस अपना चला जाता होगा, ठीक है, लेकिन गोपाल राय क्या करता है? उसके बदले में उसको मालगुजारी देता है। ठीक हो गया, पलामू का काम खत्म। अब चलो छोटा नागपुर। अंग्रेजों का छोटा नागपुर विजय। छोटा नागपुर विजय, अंग्रेजों का छोटा नागपुर विजय। छोटा नागपुर में कैसे पहुंचता है विजय? अंग्रेजों का छोटा नागपुर विजय, ये पूरा हम लोगों का संथाल परगना, हम लोग छोटा नागपुर पठान में है ना। लिखो, छोटा नागपुर में नागवंशी राजा, छोटा नागपुर में नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह थे। दर्पनाथ शाह, छोटा नागपुर में नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह थे। बोर्ड में लिख दिए, दर्पनाथ शाह थे। नागवंशी नाम मतलब वंश, वंश किस वंश का था? नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह थे जिसने 1771 ईस्वी में
अंग्रेज सेनापति के साथ संधि कर ली थी, अंग्रेज सेनापति के साथ संधि कर ली थी, जिसके तहत वह 12,000 रुपये सालाना कर पटना काउंसिल को देना स्वीकार किया था। कर पटना काउंसिल को देना स्वीकार किया था। पटना काउंसिल का मतलब हेड ऑफिस किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। को पटना काउंसिल को देना स्वीकार किया था, मतलब 12,000 रुपया टैक्स हम तुमको देंगे, मेरे ऊपर सैनिक आक्रमण स्वीकार किया था। लड़ेंगे नहीं तुमसे, देखा कि सेना हमारे पास आ जाएगा, कभी मेरे पे अटैक करेगा, जाके सेनापति से मिल लिया, देखो संधि कर लिया क्या कि भाई 12,000 रुपया हम आपको भेज देंगे पटना हर साल, आता है मेरे पर अटैक कीजिएगा, ठीक है, बात खत्म हो गया, चैन से अपना रहा हूँ। अगला स्टेटमेंट लिखो इसका। हाँ अच्छा, कब का घटना है? 1771 में कौन था कैप्टन? जैकब कैमक, यही तो है 1771 ईस्वी। यहाँ भी अंग्रेज का सेनापति कौन था? जैकब कैमक ही था। जब 1771 में पलामू में कैमक आया था, तो नागपुर में भी कैमक का ही होगा ना, तो कैमक ही था उस समय भी। हाँ भाई, सेनापति था अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति था। इसी के साथ इसने भी, दत्तनाथ शाह ने भी संधि किया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। जिस वक्त दत्तनाथ शाह जैकब कैमक के साथ संधि कर रहे थे, जिस वक्त दत्तनाथ शाह जैकब कैमक के साथ संधि कर रहे थे, हाँ, के साथ संधि कर रहे थे, उस समय उसने जैकब कैमक की साधारण टोपी के बदले, उस समय उसने जैकब कैमक के साधारण टोपी के बदले अपना हीरा जड़ित टोपी पहनाई। अपना टोपी में हीरा लगवाया हुआ था, हाँ, हीरा जड़ित टोपी पहनाई। उससे साधारण टोपी तो ले लिया और अपना टोपी उसको दे दिया, पहना दिया। मतलब इतना सम्मान, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। जैकब कैमक को पहना दिया, उसका साधारण टोपी था, जिस समय संधि कर रहा था 1771 ईस्वी में। समझ में आया? दत्तनाथ शाह ने, दो है, दो सबके पास हथियार का स्लेट डरता था। देख रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी पलामू का किला जीत चुका है, ठीक है, कहला हम उसे पंगा लें, चल ले भाई, हम तुम्हारे साथ संधि करते हैं, 12,000 सालाना देंगे भी, और अपना हीरा जड़ित टोपी उसको बना दिया। ये उस समय का बहुत प्रसिद्ध घटना था, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कौन ऐसी घटना थी रहे, मतलब कि एक साधारण टोपी के बदले कोई भी एक बड़ा घटना नहीं हो गया, अपना हीरा वाला टोपी, हीरा का कीमत कितना है उस समय का? अभी भी बहुत है। तो हीरा जड़ित टोपी उसको पहना दिया और उसका साधारण टोपी अपने लिया, हो गया। तो यह जो था एक बहुत बड़ा चर्चित घटना था उस समय का। क्या किया था दत्तनाथ शाह ने? अपना टोपी नहीं बोलो, अपना हीरा जड़ित टोपी, तब ना होगा, ठीक है, लिख लिया, चलो।
तो कहाँ पहुंचे? पलामू, पलामू से छोटा नागपुर। अब आ जाओ रामगढ़। रामगढ़ जाके शरण लिया है ना ये लोग? रामगढ़ पहुंचो। रामगढ़, हाँ, अंग्रेजों का रामगढ़ एवं हजारीबाग विजय। अंग्रेजों का रामगढ़ एवं हजारीबाग विजय। अंग्रेजों का रामगढ़ एवं हजारीबाग विजय। नहीं वो ऐसे ही सब 71 का घटना, सब 71 में ही सब कर लिया। हाँ, कौन नहीं, कैसे हारेगा? नहीं हारता था, दल बल के साथ था, उन लोगों के साथ विस्फोट था, इस वक्त तीर धनुष था, चलेगा सबके पास। लिखो, रामगढ़ हजारीबाग क्षेत्र में भी अंग्रेजों का नेतृत्व, रामगढ़ हजारीबाग क्षेत्र में भी अंग्रेजों का नेतृत्व, क्षेत्र में भी अंग्रेजों का नेतृत्व जैकब कैमक ने ही किया था। का नेतृत्व जैकब कैमक ने ही किया था। रामगढ़ हजारीबाग क्षेत्र में भी अंग्रेजों का नेतृत्व जैकब कैमक ने ही किया था। क्या लिखा बोलो? रामगढ़ हजारीबाग क्षेत्र में भी अंग्रेजों का नेतृत्व जैकब कैमक ने ही किया था। अंग्रेजों का नेतृत्व जैकब कैमक ने ही किया था तथा तत्कालीन रामगढ़ के राजा, तत्कालीन रामगढ़ के राजा, तत्कालीन मतलब उस समय, तत्कालीन रामगढ़ के राजा अंग्रेजों के डर से पलामू भाग गए। अंग्रेजों के डर से पलामू भाग गए। तत्कालीन रामगढ़ के राजा अंग्रेजों के डर से पलामू भाग गए। उस समय रामगढ़ के राजा मुकुंद थे। उस समय रामगढ़ के राजा मुकुंद थे। जब जैकब कैमक रामगढ़ की ओर चला ना, हाँ, जैकब कैमक जब रामगढ़ की तरफ चला तो वहां राजा कौन था? मुकुंद था। जैसे ही देखा कि वो आ रहा है, लड़ने से पहले ही भाग फरार हो गया। कहाँ? पलामू भाग गया। 1771 का है। हाँ, 1771 का घटना है। पलामू भागा। कहाँ भागा? पलामू। पलामू क्यों भागा? क्योंकि यहाँ तो राजा बन गया था गोपाल राय, ठीक है, इसके शरण में आ जाएगा, भाई हमको बचा लो, अंग्रेज तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें बुलाने पर अंग्रेज आया है, नहीं उतना तो जानता ही था, तो भाग गया कहाँ? पलामू। राजा मुकुंद के पलामू भागने के बाद, हाँ अगला पॉइंट बना लो। राजा मुकुंद के पलामू भागने के बाद, पलामू भागने के बाद रामगढ़ का राजा तेज सिंह को बनाया गया। रामगढ़ का राजा तेज सिंह को बनाया गया जिसने अंग्रेजों को 30,000 रुपया सालाना कर देना स्वीकार किया था। ऐसे लिख लो, कर देना स्वीकार किया था। 30,000 रुपया सालाना कर देना स्वीकार किया था। टैक्स सब लाता था उस समय। राजा सबके पास 13,000 पैसा क्या है?
अब विकास बोलो 30,000 कहाँ से आएगा? चर्चा रहना अगर सब पब्लिक देगा ना तो उसका करोड़ रुपया हो जाता होगा, इतना बड़ा जनजाति है, ठीक है, उतना बड़ा क्षेत्र था। तो 30,000 रुपया क्या किया, अंग्रेजों को देना स्वीकार कर लिया। इसके ऊपर अटैक नहीं किया, किसने? जैकब कैमक ने। जैकब कैमक ही तो अभी अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा है ना। अब देखो पलामू जीत लिया है, छोटा नागपुर जीत लिया है, रामगढ़ भी एक तरह से जीत ही लिया जब वहां अपना राजा बना लिया तो नहीं। तभी कहा कि भाई तीनों को अलग अलग राजा से अच्छा कि तीनों को मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं। नोट करके लिखो 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी में जैकब कैमक ने 1773 ईस्वी में जैकब कैमक ने पलामू, छोटा नागपुर, खास, छोटा नागपुर खास उसको बोलते थे, छोटा नागपुर खास तथा रामगढ़ को मिलाकर पलामू, छोटा नागपुर खास तथा रामगढ़ को मिलाकर एक नया रामगढ़ जिला बनाया। राज नहीं बोलता था, एक नया रामगढ़ जिला बनाया। बाद में उसको राजे बोलने लगा, रामगढ़ जिला बनाया। तो अंग्रेज बोलता था डिस्ट्रिक्ट, स्टेट नहीं बोलता था। रामगढ़ जिला बनाया, किसको किसको मिला के? पलामू को, छोटा नागपुर को और रामगढ़ को, तीनों पर इसका राज होने लगा। अलग अलग काहे लेंगे, एक ही बार लेंगे और बॉस लेंगे, एक के को बना लिया, ठीक है। तो उसको क्या बोला? रामगढ़ जिला, जिला बोला वो लोग। उससे कोई मतलब नहीं, तीनों को मिला के एक जगह कर दिया। अब क्षेत्र किसका है उससे क्या मतलब? हो गया। अब जब इधर पहुंच गया तो हो गया। हाँ, एक आदमी के अंडर में कर दिया, बस हो गया। अब चलते हैं इधर धनबाद तरफ। अगला लिखो, अगला पॉइंट नहीं, टॉपिक लिखो, अंग्रेजों का धनबाद विजय। अंग्रेजों का धनबाद विजय। धनबाद और सरायकेला खरसावां में पूर्ण विजय अभी नहीं हुआ था, देखो सरायकेला खरसावां बचा हुआ है। अंग्रेजों का धनबाद विजय। आ रहे हैं तो स्टेटमेंट लिखवाएंगे। सत्रह ईस्वी में छोटा नागपुर कहाँ है? 1767। हाँ, पूरा कहानी बताएंगे ना धनबाद का। 67 ईस्वी में फर्ग्यूसन ने मानभूम का क्षेत्र जीता था। फर्ग्यूसन, सबसे पहले फर्ग्यूसन ही आया था 1767 में, मानभूम का क्षेत्र जीता था। इसमें फर्ग्यूसन ने मानभूम का क्षेत्र जीता था, जिसे वर्तमान का धनबाद कहा जाता है। मानभूम जीता था, का क्षेत्र जीता था, मानभूम का क्षेत्र जीता था, जिसे वर्तमान में धनबाद कहा जाता है। हाँ, ढालभूम वो सिंहभूम में है। ढालभूम था क्या? आ जाता था, धनबाद कहा जाता था या नहीं? अभी कहा जाता है, जिसे वर्तमान में धनबाद कहा जाता है। घुसने के बाद तो देखिए साइन बोर्ड में हाँ लिखा होगा मानभूम पुराना नाम है धनबाद का। धनबाद का पुराना नाम क्या है? मानभूम। मानभूम 1767 में ही एक बार जीत चुका है। कौन? फर्ग्यूसन। जब वो सिंहभूम की तरफ गया था तो धनबाद में भी कुछ एरिया जीता था, पूरा धनबाद नहीं जीत पाया था, लेकिन कुछ एरिया वहां भी जीता था, जिसको उस समय लोग क्या बोलता था? मानभूम। अगला स्टेटमेंट लिखो,
उस समय मानभूम के अधिकांश जमींदार मानभूम के अधिकांश जमींदार फर्ग्यूसन के सामने आत्मसमर्पण कर दिए थे। अधिकांश जमींदार फर्ग्यूसन के समक्ष या सामने आत्मसमर्पण कर दिए थे। आत्मसमर्पण कर दिए थे। समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए थे। समर्पण कर दिए थे। फर्ग्यूसन बहुत तेज आदमी था। अंग्रेज ही था भाई, अंग्रेज का अधिकारी था, सेनापति था उस समय। 1767 में ही अंग्रेज का सेनापति था। समझ गए? तो मानभूम पे सबसे पहले किसने अटैक किया? फर्ग्यूसन ने। जब अटैक किया तो वहां का जो बड़ा बड़ा जमींदार था बोला कहा तुमसे हम लड़ेंगे? सॉरी बाबा, आप जो कहिए सो हम मानेंगे। ठीक है, तो आत्मसमर्पण कर दिया। अब क्या हुआ, ये लोग सोचा कि अगर यहाँ से चल जाएंगे कुछ ऐसा चीज बना करके जाए कि कब्जा अपना बरकरार रहे। तो ये लोग 2 आदमी के नेतृत्व में 2 थाना बनाया वहां पे फर्ग्यूसन ने। अगला स्टेटमेंट लिखो। अंग्रेजों ने ग्राहम के नेतृत्व में, ग्राहम नाम है, एक अंग्रेज अधिकारी है, ग्राहम के नेतृत्व में बलरामपुर और गुडियार के नेतृत्व में तुमजोर जगह का नाम है वहां धनबाद में। तुमजोर, बलरामपुर और तुमजोर दोनों मानभूम में है। तुमजोर में थाना स्थापित किया ताकि वहां अंग्रेजों का नियंत्रण बना रह सके। नियंत्रण बना रह सके। खाना अपना बना के चला गया। ठीक है, कुछ भी होता था सब लोग यही लोग देख लेता था। कहाँ बलरामपुर में और तुमजोर में बना रह सके। क्या क्या सब फर्ग्यूसन ने जमींदारों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। जमींदार जब आत्मसमर्पण कर दिए तो बोले भाई इसका नियंत्रण अपने हाथ में रखना है। क्या क्या, बलरामपुर में ग्राहम के नेतृत्व में और तुमजोर में गुडियार के नेतृत्व में थाना बना दिया। ये कब घटना है? 1700। लेकिन ये पूरा धनबाद अभी अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं है, बचा हुआ रह गया था थोड़ा बहुत एरिया। अगला स्टेटमेंट लिखो। 1783-84 में मेजर क्राफर्ड नाम याद रखना, ये सब पूछेगा। मेजर क्राफर्ड ने झालदा के राजा, मेजर क्राफर्ड ने झलदा जगह का नाम था, झलदा के राजा वही है धनबाद में, झलदा के राजा मंगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और धनबाद विजय को पूर्ण किया। और मानभूम विजय लिखना, धनबाद में लिखना। और धनबाद
या मानभूम, जो भी लिख सकते हो। और मानभूम विजय को पूर्ण किया। धनबाद को ही मानभूम कहा जाता है। और मानभूम विजय को पूर्ण किया, मतलब जो भी थोड़ा बहुत एरिया बचा हुआ था मंगत सिंह को अरेस्ट करने के बाद, वो भी एरिया किसके कब्जे में आ गया? अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो 1767 से ट्राई करते करते 83-84 में पूरा मानभूम एरिया में अपना कब्जा जमा लिया। कौन? अंग्रेजों ने। फर्गुसन तो खत्म हो गया, इस ये मेजर क्राफर्ड आ गया था। नेक्स्ट, अब एक और पॉइंट बचा हुआ है, सरायकेला खरसावां विजय। अंग्रेजों का सरायकेला खरसावां विजय। अंग्रेजों का सरायकेला खरसावां विजय। कम पढ़ना है, लेकिन हर एक पॉइंट को पढ़ लेना है ताकि कोई चीज पूछ दे उस टॉपिक से तो छूटना नहीं है। अब पूरा पढ़ाने जाएंगे तो 3 साल में नहीं होगा। अंग्रेजों का सरायकेला खरसावां विजय। इतिहास इतना बड़ा है ना, क्वेश्चन नहीं, बस वही क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं। कल परसों के लेक्चर के से एगो क्वेश्चन अभी दिखा दिए ना, आज के लेक्चर से 2 क्वेश्चन दिखा देंगे। अंग्रेजों का सरायकेला खरसावां विजय। क्या चीज? हाँ, कब तक लिखो। सरायकेला खरसावां राज्य की स्थापना, सरायकेला खरसावां राज्य की स्थापना, सरायकेला खरसावां राज्य की स्थापना। वैसे पहले खरसावां नहीं लिखता था, खाली सरायकेला ही लिखता था। खरसावां यहाँ नहीं भी लिख सकते, वैसे लिख लो सरायकेला राज्य की स्थापना डायरेक्ट। नहीं, हाँ ब्रैकेट कर दो, खरसावां को ब्रैकेट कर दो। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने, विक्रम सिंह नाम था उसका। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने की थी, जिसमें खरसावां क्षेत्र भी शामिल था, जिसमें खरसावां क्षेत्र भी शामिल था, लेकिन उसको सीधे बोलता था सरायकेला राज्य। क्षेत्र भी शामिल था। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने की थी, जिसमें खरसावां क्षेत्र भी शामिल था। लिख लिए? देखो सरायकेला खरसावां में, हाँ नीचे लाए, सरायकेला खरसावां में जो राजा थे उन्होंने मराठा युद्ध में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मराठा युद्ध में, 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में तथा तमाड़ विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? पहले तो स्थापना विक्रम सिंह किया, ठीक है। विक्रम सिंह के बाद और भी कई राजा बने होंगे, एक अलग अलग समय में हुआ। मराठा युद्ध अलग समय में हुआ, 1857 में विद्रोह हुआ और तमाड़ का विद्रोह हुआ। ये तीनों में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसका बाबूजी था लगता है, नहीं तो उस समय तो राजा कौन? राजा अलग अलग राजा रहे होंगे, वो थोड़ी राजा रहा होगा। जो राजा थे, हाँ, मराठा युद्ध में 1857 के विद्रोह में
और तमाड़ विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। यह तीनों घटना अलग अलग समय का है, तो अलग अलग राजा होंगे, लेकिन ये वंश ही ऐसा था कि वो अंग्रेजों का मतलब समझो कि सरायकेला में ये साथ सरायकेला का जो भी राजा था उस समय, मराठा युद्ध के समय जो सरायकेला का राजा था अंग्रेजों के साथ था। 1857 का जिस समय विद्रोह था उस समय सरायकेला का जो राजा था अंग्रेजों के साथ था। तमाड़ विद्रोह जिस समय हुआ अंग्रेजों के साथ था, कौन? वहां का राजा। यानी ये जो सरायकेला राज है वो अंग्रेजों के ही साथ था, तीनों अति में लड़ाई में, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप उसको मतलब सपोर्ट ना कर रहे हैं। ठीक है, संधि नहीं किया है, यहाँ कोई संधि नहीं है, लेकिन ये लोग बपोती समझ लिया उसको। ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा राजवंश है जो अंग्रेजों के साथ था। सरायकेला वंश, सरायकेला राजवंश जो था वो अंग्रेजों के साथ था। विक्रम सिंह तो सिर्फ संस्थापक था, वो अभी आएगा। जतरा भगत वगैरह वो अलग है, वो आएगा अभी। तना भगत 1914, वो बहुत बाद का बात। तो मराठा का युद्ध हुआ, जब अंग्रेजों का मराठाओं के साथ युद्ध हुआ था तो किसने साथ दिया अंग्रेजों का? सरायकेला के राजा ने। जब 1857 का विद्रोह भी हुआ था, जब पूरे देश में विद्रोह चल रहा था, तब भी ये सरायकेला वंश का जो राजा था अंग्रेजों के साथ था। और जब तमाड़ विद्रोह अपने झारखंड एरिया में चल रहा था उस समय भी सरायकेला का राजा किसके साथ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, अलग अलग राजा था। तो वहाँ कोई नामे नहीं, नामे नहीं है, कोई नामे नहीं है। ठीक है, तो कोई खास हाँ होगा, हिस्ट्री है, बस इतना ही, जो जितना जरूरत है उतना ही रहता है जरूरत लिखना। ठीक है, अलग समय में अलग अलग राजा हुए, अलग समय में अलग अलग राजा। तो इस तरह से लगभग हम लोगों का पूरा झारखंड ये अंग्रेज कब्जा कर लिया। कहां से घुसा? सिंहभूम से। सिंहभूम के बाद पक्ष टांग के चल दिया। पलामू अपना ही क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, अंग्रेज अपना जो प्रवेश द्वार किसको मानते थे? पलामू। हालांकि अंग्रेज प्रवेश कहां से किए? सिंहभूम से किए। फिर पलामू पहुंचे और कहां पहुंचे? मानभूम पहुंचे और सबसे लास्ट में सरायकेला पहुंचे। और जहां सरायकेला वाला जब पूरा जीते तो सरायकेला इसका हर समय साथे दिया, हमेशा सपोर्ट किया। ठीक है, कौन था सर? ये तो यहाँ का जो राजा था वो तो अंग्रेज को ही साथ दिया, तो उसके विरुद्ध लड़ने वाला यहाँ मराठा युद्ध जब हुआ था तो वहां जो मराठा के जो लोग थे, जैसे शिवाजी लोगों का जो वंशज था, वो लोगों के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। मराठा भी यहाँ पर क्या होगा? हाँ, बहुत बार हुआ है। अभी आगे मराठा युद्ध बताएंगे ना, अभी आएगा मराठा युद्ध आएगा। ठीक है, ये तो शुरुआत है, अभी हिस्ट्री शुरू भी नहीं हुआ है। फिर 1857 में जब विद्रोह हुआ तब पूरे देश में विद्रोह हो रहा था कि अंग्रेजों तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये लोग इसके साथ में था। तमाड़ विद्रोह के समय भी ये लोग साथ में था। ठीक है, अब आगे 2 पॉइंट लिखो, नोट करके 2 पॉइंट लिखो। झारखंड में पहाड़ी असेंबली की स्थापना, झारखंड में पहाड़ी असेंबली की स्थापना असेंबली कैसे? पहाड़ी असेंबली की स्थापना क्लीवलैंड द्वारा की गई थी। क्लीवलैंड, ये नाम याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। स्थापना क्लीवलैंड द्वारा की गई थी। इसने क्या था पहाड़ी असेंबली की स्थापना? क्लीवलैंड ने। हो गया, क्लीवलैंड। यहाँ देखो बोर्ड देखो ना भाई, क्लीवलैंड द्वारा की गई थी या क्लीवलैंड ने की थी, कोई भी स्टेटमेंट चलेगा। नेक्स्ट लिखो, 1778 ईस्वी में, हाँ 1778 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन, ये नाम भी याद रखना, 78 1778 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने झारखंड में प्रशासन हेतु
विस्तृत योजना तैयार की थी? प्रशासन हेतु विस्तृत योजना तैयार की थी, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। सबसे पहले प्रशासनिक योजना किसने बनाया था झारखंड का? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब योजना तैयार की थी? ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विस्तृत योजना तैयार की थी रॉबर्ट ब्राउन। क्लीवलैंड को क्यों बनाया जाना जाता है? असेंबली बनाने के लिए, जिसको हम लोग विधानसभा अभी बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहाड़ी असेंबली, अपना जो क्षेत्र था पहाड़ का था, तो उसका नाम क्या दे दिया? पहाड़ी असेंबली। किसने बनवाया था? क्लीवलैंड ने। और दूसरा, यहाँ का प्रशासन को चलाने के लिए एक विस्तृत योजना किसने तैयार किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1778 ईस्वी में। याद हुआ? 1778 रॉबर्ट ब्राउन। पहाड़ी असेंबली क्लीवलैंड। अगला टॉपिक लिखो, झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश, इसको बताएंगे तो तुम लोगों का पूरा राजा और राज क्लियर हो जाएगा। झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। ऐसे इसका वाला वीडियो ना, जेपीएससी वाला जब क्लास चल रहा था ना, तो होगा यूट्यूब में। क्या हल्ला करा वीडियो बना, पता है? फूड तो सर जैसे फूड टाइप नहीं रहता है, इसी तरह का क्षेत्रीय राजवंश की बात कर रहे हैं। इसको 7 पार्ट में बांटो, 7 पार्ट में, इस तरह से। नहीं होगा, छोटा छोटा लिखे करता है, नहीं होगा। या तुम लोग एक लाइन एक 2 नंबर करके लिख सकते हो। 1 नंबर 2 नंबर करके लिख सकते हो। सबसे पहले छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। दूसरा पलामू। ऐसे बनाने पे याद रहता है, क्योंकि इसके नीचे फिर अलग अलग चीज लिखेंगे। छोटा नागपुर, पलामू, धनबाद या मानभूम, उसी को बोल सकते हो। मानभूम के बगल में धनबाद लिख लेना, कभी धनबाद इसको बोलते हैं। उसके बाद आगे लिखो सिंहभूम, रामगढ़, रामगढ़। और जो सब लास्ट वाला में अन्य लिखेंगे, अन्य में 1-2 अलग अलग चीज आएगा। अन्य, रामगढ़ और अन्य 1 2 3 4 5 6 हुआ। हाँ ठीक है, अभी लिखाएंगे 7वां 8वां भी लिखाएंगे, अन्य में ऐड करेंगे हम।
छोटा नागपुर में 2 वंश राज किया। छोटा नागपुर में 2 वंश, मुंडा राजवंश और नागवंश। मुंडा राजवंश, यहाँ पे किसने राज किया? मुंडा राजवंश और नागवंश। और नागवंश इसलिए बोले थे इसे टेबल बनाने के लिए। छोटा नागपुर में कौन कौन राज किया? मुंडा राजवंश और नागवंश। पलामू में 2 वंश राज किया, रक्सोल और चेरो। सबसे पहले रक्सोल वंश, चेरो वंश। चेरो वंश, चेरो जाति का नाम है, ठीक। चेरो वंश, राजवंश, रक्सोल वंश, पलामू में रक्सोल वंश, चेरो वंश। धनबाद में मानभूम राजवंश और पंचेत राज। मानभूम राजवंश, और पंचेत राज, और पंचेत राज्य। पंचेत राज्य हो गया। अभी बताएंगे सबको। राजवंश नहीं लिखना, सिर्फ पंचेत राज्य लिखना है। मानभूम राजवंश, पंचेत राज्य लिख लिए। रामगढ़ में सिंह वंश राज किया है। रामगढ़ में सिंह वंश, बता रहे हैं। रामगढ़ सिंह वंश। रामगढ़ में सिंह, सिंहभूम बचा है। सिंहभूम में लिख लो ढालभूम राजवंश और सिंह वंश दोनों। यहाँ ढालभूम राजवंश बताए थे, ढालभूम वाला पहले इसलिए बता दिए। ढालभूम राजवंश, यहाँ सिंह वंश भी राज किया है। हाँ, सिंहभूम में सिंह वंश भी राज किया। और इसमें भी 2 कैटेगरी है सिंह वंश का, शाखा 1 और शाखा 2। इसको भी अलग आगे बढ़ाएंगे। किसमें? इसमें पूछता है शाखा 1 का राजा कौन था। शाखा 1, शाखा 2। जो सिंहभूम है उसका सिंह वंश को 2 भाग में कैटेगराइज किया गया। शाखा 1, समझा रहे हैं। सिंहभूम में कौन कौन सा वंश राज किया? एक तो ढालभूम राजवंश राज किया ही, उसके बाद सिंहभूम राजवंश किया। लेकिन सिंहभूम में जो सिंह वंश है इसकी 2 शाखाएं थी। कौन सी शाखा थी? शाखा 1 और शाखा 2। हाँ, तो जो शाखा 1 था इसका जो संस्थापक माना जाता है उसको बोला जाता है काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह। शाखा 1 में कौन? काशीनाथ सिंह। और शाखा 2 में दर्पनारायण सिंह। वो दर्पनारायण शाह था, याद रखना, दर्पनारायण सिंह। शाखा 2 में कौन? दर्पनारायण सिंह। ये दोनों नाम याद रखें, ये कई बार आ चुका है। सिंहभूम क्या है? सिंहभूम के सिंह वंश के शाखा 1 के संस्थापक कौन? काशीनाथ सिंह। और शाखा 2 के कौन? दर्पनारायण सिंह। नाथ नहीं है, दर्पनारायण है। वो दर्पनाथ शाह था, वो दर्पनाथ शाह था, ये दर्पनारायण सिंह है। अब बचा अन्य। अन्य में 2 राज्य का नाम आता है, एक कुंडा का, एक खड़गदिहा और सोनपुर। कुंडा, खड़गदिहा, सोनपुर। एक राज्य हो गया कुंडा, दूसरा राज्य हो गया खड़गदिहा, और लास्ट है, और तीसरा हो गया सोनपुर। इतने में झारखंड बटा हुआ था। कुंडा, खड़गदिहा, सोनपुर। सबसे बड़ा कौन था सर? बड़ा छोटा से मतलब नहीं। बन गया सर। तो सिनेमा बना दिया इसलिए याद रहेगा। कुंडा, खड़गदिहा और सोनपुर। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा इस सब के बारे में पढ़ लेंगे। कुंडा, खड़गदिहा, सोनपुर। जानते हो कुंडा खड़गदिहा कहाँ है? कुंडा और खड़गदिहा कहाँ पता है? ये हजारीबाग वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर है। HZB
हजारीबाग। कुंडा खड़गदिया कहाँ है? हजारीबाग वाला एरिया में था। कुंडा राज कहाँ था? हजारीबाग में था। खड़गदिया राज कहाँ था? हजारीबाग में था। सोनपुर राज कहाँ था? उसी एरिया में था, पलामू में। सोनपुर राज कहाँ था? पलामू में। हाँ नहीं, राजा नहीं, राज बता रहे हैं। अन्य में हम लोग 3 राज्य के बारे में पढ़ेंगे। किस राज्य के बारे में? कुंडा राज के बारे में, खड़गदिया राज के बारे में और सोनपुर राज के बारे में। तो ये इतना ही राज चल रहा था उस समय हम लोगों के क्षेत्र में, ठीक है, झारखंड में। कौन कौन सा? कुंडा और खड़गदिया हजारीबाग में था। कुंडा एक अलग राज्य था, खड़गदिया एक अलग राज्य था जो कि हजारीबाग में है अभी। सोनपुर पलामू के एरिया में था, अभी बताएंगे उसको। सोनपुर पलामू एरिया में था। सोनपुर के बारे में पढ़ाएंगे। हो गया? सोनपुर भी लिखेंगे कि नहीं? हाँ लिखना है, सोनपुर लिखना है, बिल्कुल लिखना है। ये तीनों के बारे में पढ़ना है। कुंडा के बारे में पढ़ना है, खड़गदिया भी पढ़ना है और सोनपुर भी पढ़ना है। तो छोटा नागपुर में सबसे पहले कौन सा वंश? मुंडा राजवंश। अगला टॉपिक मुंडा राजवंश। अगला टॉपिक लिखो मुंडा राजवंश। और इसका पहला ही लाइन झारखंड एसएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाँ, मुंडा राजवंश। इसी के बारे में पढ़ो, मुंडा राजवंश। अब तो झारखंड का शुरू हो रहा है स्पेशल, है ना। देखो, मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश, मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश, झारखंड पहले ये झारखंड में नहीं था मुंडा। मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश 600 बीसी के आसपास माना जाता है। बीसी मतलब ईसा पूर्व, बीसी, हाँ, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 600 बीसी के आसपास माना जाता है। 600 बीसी के आसपास माना जाता है। अब कोई आदमी तुम्हारे गांव में आएगा तो आसानी से तुम उसको बसने दोगे? विरोध होगा कि नहीं? उस समय, अगला स्टेटमेंट लिखो, उस समय यहाँ मौजूद असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजाति से इन्हें संघर्ष करना पड़ा। बिरजिया तथा बिरहोर जनजाति से इन्हें संघर्ष करना पड़ा। ये सब जनजाति है ना, मुंडा भी जनजाति है ना। तो फिर संघर्ष करना पड़ा। भाई तुम मेरे गांव में आके बसोगे तो बिरहोर, यहाँ लिखा हुआ नहीं लिख रहा है? क्या लिखा है? असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति से संघर्ष करना पड़ा। बिरजिया, असुर, यानी अब ये स्पष्ट हो गया कि जो मुंडा था यहाँ का नहीं है, ये बाद में आए। कब आए? कैसा रहता हम तो नहीं देखने गए। कैसा कौन सा? बिरजिया हो जनजाति है, नाम है बिरजिया जनजाति। ओ मतलब वो लोग टाइटल क्या लिखता है पता नहीं, हो अलग है, हो अलग है। 33 वो है ना, उसमें से एक है ये। 32 असुर, बिरजिया और बिरहोर के साथ इसको क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा। किस लिए? बसने के लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग बाद में आया था। कब आया था? 600 बीसी के आसपास आया था। टोटल जनजाति 33 आएंगे, सारा जनजाति लिखा देंगे। अभी रुक जाओ, 32-33 में कंफ्यूजन मत करो। कितना सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सा? असुर, बिरजिया और बिरहोर। ये सब वहां ऑलरेडी थे और आप यहाँ आकर के
बसना चाह रहे हैं, अब उधर करेंगे तो ये छूट जाएगा। ठीक है, तो असुर, विरजिया और विरोध जो जनजाति है वहां पहले से था, वहां आकर के आप बसना चाहते हैं, आपको बसने देगा? नहीं बसने देगा। लेकिन ये लोग इतना ताकतवर था कि बस गया, बस गया। लिखो। बोला क्या बोला? छोटा नागपुर की बात कर रहे हैं। हाँ, छोटा नागपुर का बात कर रहे हैं। मुंडा राजवंश, पहला राजवंश। छोटा नागपुर का पहला राजवंश कौन? मुंडा राजवंश। अब मुंडा राजवंश कैसे बनेगा? पहले मुंडा आएगा तब ना बनेगा। तो पहले कोई नहीं था। हाँ, अभी मुंडा आएगा तब ना। पहले तो चल रहा था, असुर अपना चला रहे थे, राजवंश तो नहीं था ना, वंश नहीं था कोई भी। छोटा नागपुर का मुंडा राजवंश कैसे हुआ वो अब हम लोग शुरू किए हैं। शुरू में क्या लिखे कि मुंडा जो है 600 BC के आसपास यहाँ आए। जब आए तो यहाँ ऑलरेडी असुर, विरजिया और विरोध लोग थे, उनसे उनको संघर्ष करना पड़ा। और अगला स्टेटमेंट लिखो। इस संघर्ष में विजय के बाद, इस संघर्ष में विजय के बाद, हे भगवान, इस संघर्ष में विजय के बाद, यहाँ देखो, यहाँ देखो ना, यहाँ इस संघर्ष में विजय के बाद मुंडाओं ने अपने जनजातीय शासन पद्धति को जन्म दिया। इस संघर्ष में विजय के बाद मुंडाओं ने अपने शासन प्रणाली को जन्म दिया, अपने शासन प्रणाली को जन्म दिया, जिसे खूंटकट्टी शासन व्यवस्था, खूंटकट्टी शासन व्यवस्था, खूंटकट्टी या परहा शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। या परहा का, या परहा पंचायत भी लिख सकते हो। परहा पंचायत शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। पूरा जेपीएससी में पूरा पढ़ना ही होगा, पर शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। हो गया, लिख लिए? देखो, मुंडा, हाँ, झारखंड की प्रथम जनजाति, मुंडा झारखंड के प्रथम जनजाति थे। मुंडा झारखंड के प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया कौन सी जनजाति ने प्रारंभ की? मुंडा जनजाति ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। समझ गए? और शासन व्यवस्था भी सबसे पहले यही लोगों ने शुरू किया। कौन सा शासन व्यवस्था? तो खूंटकट्टी या परहा पंचायत, जो भी ऑप्शन में रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस जनजाति ने राज्य बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की, राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की, तो कौन सा व्यक्ति था जिसने यह कॉन्सेप्ट लाया? तो कहा जाता है कि जो मुंडा राजवंश है उसका जो सबसे पहला आदि व्यक्ति है, आदि पुरुष जिसको कहते हैं, वो ऋषा मुंडा थे। अगला स्टेटमेंट लिखो, एकदम नाम याद रखना। ऋषा मुंडा को राज निर्माण प्रक्रिया, ऋषा मुंडा को राज निर्माण प्रक्रिया का श्रेय दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। ऋषा मुंडा को राज निर्माण प्रक्रिया का श्रेय दिया जाता है मेरी रिक्शा की रो सही दंत स्वा का, यहाँ देखो बोर्ड,
ऋषा मुंडा, हाँ रोमेरी, ये नाम देना, वो री नहीं देना है। ऋषा मुंडा को राज निर्माण का श्रेय दिया जाता है तथा इन्हें मुंडाओं का आदि पुरुष भी कहा जाता है। श्रेय दिया जाता है तथा इन्हें मुंडाओं का आदि पुरुष भी कहा जाता है। दोनों नाम याद रखना, आदि पुरुष कौन था? पुरुष भी कहा जाता है। क्या हुआ नरेश, क्या वहां से आ रहा है, क्या बोल रहा है? इसका आदि पुरुष कौन था मुंडाओं का? ऋषा मुंडा। और इसी ने राज निर्माण का प्रक्रिया सबसे पहले शुरू किया था। और भी कुछ किया इसने, लिखो आगे। ऋषा मुंडा ने स्तुतिया नागखंड की स्थापना की थी। ऋषा मुंडा ने स्तुतिया नागखंड राज्य, स्तुतिया नागखंड राज्य की स्थापना की थी। राज्य की स्थापना की थी तथा इसका पहला राजा नागखंड का ना सर, स्तुतिया नागखंड एक राज्य था, नया राज्य। स्तुतिया नागखंड राज्य की स्थापना की थी तथा इसका पहला राजा स्तुतिया पाहन को बनाया था। स्तुतिया पाहन को बनाया था, खुद राजा नहीं बना, स्तुतिया पाहन को बनाया था तथा इसका पहला राजा स्तुतिया पाहन को बनाया था। अब इसको मिटा दें एक बार, तो लिखने में अच्छा रहेगा। नागखंड का पहला राजा बनाया। स्तुतिया नागखंड का, सिर्फ नागखंड नहीं, स्तुतिया नागखंड पूरा नाम था। स्तुतिया नागखंड राज्य का बनाया था या स्थापना किया था, जिसका पहला राजा स्तुतिया पाहन को बनाया था। हाँ, स्तुतिया नागखंड। एक लाइन और लिख लो ना, इसे खत्म हो जाएगा। तो लिखो, स्तुतिया पाहन के राज्य में, स्तुतिया पाहन के राज्य में 7 गढ़ एवं 21 परगना था। राज्य में 7 गढ़ एवं 21 पाहन, छोटा छोटा जिला, 7 गढ़ एवं 21 पाहन, परगना है। पाहन कैसे बोल दिया? पाहन तो टाइटिल है, परगना तथा 21 परगना। 7 गढ़ एवं 21 परगना में विभाजित था, क्या लिखा है? एक बार पढ़ो तो। स्तुतिया पाहन के राज्य में 7 गढ़ एवं 21 परगना में विभाजित। तो हम में काटो, यहाँ या तो यहाँ में काटो, ऐसे एक बार फिर से स्टेटमेंट सही करो। स्तुतिया पाहन का राज्य 7 गढ़ एवं 21 परगना में विभाजित था। अब स्टेटमेंट सही हुआ। स्तुतिया पाहन का राज्य 7 गढ़, बड़ा बड़ा एरिया को एक गढ़ बनाए और उस गढ़ के अंतर्गत में परगना रखे। ठीक है, कल 7 गढ़ और 21 परगना के बारे में पढ़ेंगे।